नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। कैसे मरेगा दहेज वाला दानव। तो आज कुछ सवालों से अपनी बात शुरू करने का मन करता है। सवाल ये कि कैसे मरेगा दहेज दानव। दहेज नहीं दिया तो हत्या कर दोगे। कब तक दहेज की भेंट चढ़ेगी बेटियां। लड़कियों को कब मिलेगा सम्मान। 21वीं सदी में ये क्या हो रहा है। कब बदलेगी दहेज दानवों की मानसिकता। दहेज लोभियों को कड़ी सजा कब। जो दहेज नहीं दे सकते उनका क्या होगा। ऐसे ही कई सवाल हैं जो आज उठाने जरूरी हो गए हैं और आम आदमी की आवाज हरियाणा न्यूज इन सवालों को उठा रहा है। लेकिन आप सबसे पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम चर्चा भी करेंगे। आज जहां दुनिया 21वीं सदी में प्रवेश कर रही है, वहीं आज भी दहेज के लोभी लड़कियों के अरमानों पर पानी फेर रहे हैं। हरियाणा के सोहना और चरखी दादरी का ये मामला है। यहां पर क्रेटा गाड़ी न मिलने पर 7 फेरे लेने से एक दिन पहले लड़के ने शादी करने से इनकार कर दिया। पीड़ितों का कहना है कि 1 रुपए का रिश्ता कहकर वर पक्ष के लोग लगातार डिमांड बढ़ा रहे थे। लगन के दिन पहले क्रेटा गाड़ी की डिमांड पूरी न होने पर उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। पहले एंगेजमेंट की थी जिसमें 10-1 लाख रुपए मैंने खर्च किया। फिर उसके बाद अब 18 फरवरी की शादी थी। मैं उस पे 15 तारीख को 14 तारीख को एक गाड़ी लेकर आया क्रेटा। उनकी क्रेटा की डिमांड थी और लाने के बाद मुझे टॉप मॉडल नहीं मिल पाई। बुकिंग ना होने के कारण 6 महीने से पहले मिलती नहीं है गाड़ी। तो उसका वो बेस मॉडल 14-1 लाख रुपए की गाड़ी मिली मुझे। वो उसमें 18-19 लाख रुपए की नहीं मिली। उसके ऊपर मैंने जैसे बेटी में लाया, शाम को बेटी ने फोन करके बता दिया खुशी में कि पापा गाड़ी लाए। तो फिर वो बोलते हैं उनको जी, अगले दिन सुबह समधी का फोन आता है कि आप कौन सी गाड़ी लाए। मैंने ये गाड़ी, वो रहने दीजिए गाड़ी वगैरह और रहने दीजिए सब कुछ, आप इसमें शादी नहीं करेंगे। हाँ, शादी नहीं, रहने दीजिए आप सब कुछ। फिर उनका बेटे का फोन आता है, मैसेज आते हैं उनका, हमें XUV 700 चाहिए, आप लगन सगाई लेकर आते हैं। तो फिर मेरी बेटी ने उसमें मना कर दिया, यदि इनको गाड़ी से शादी करनी है तो मैं शादी कर। इस मामले में सोहना पुलिस ने लड़के, उसके पिता और उसके चाचा के खिलाफ दहेज प्रतिषेध अधिनियम धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि इस मामले में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पीड़िता का आरोप है कि मामला दर्ज होने के बाद आरोपी पक्ष लगातार उन्हें धमकी दे रहा है। 16 तारीख को मेरी लगन जानी थी और 15 तारीख को मेरे पापा जब कार लेके आए तो उन लोगों की ना बेस मॉडल से ऊपर की कार डिमांड थी कि उन्हें टॉप मॉडल कार चाहिए थी या फिर XUV 700 सफारी कुछ इस टाइप की कार चाहिए थी। उन्हें क्रेटा टॉप बेस मॉडल नहीं चाहिए थी, जिसमें भी मेरे पापा ने अलग से पैसे लगवा के एक्सेसरीज लगवाई हैं। ठीक है, तो मुझे उस घर में शादी करनी ही नहीं है सर, जिस घर में वो कार को इम्पोर्टेंस दी जाए ना कि। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। जिले के सोहना में एक पति ने 50,000 रुपए न मिलने पर पत्नी का सिर दीवार में मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मृतका के परिजनों के बयान पर 6 आरोपियों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही आरोपी पति को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी फरीदाबाद बड़खल क्षेत्र में जमाई कॉलोनी का निवासी है। ये एक लड़की एक्सपायर हुई है, वो उसकी मदर ने पर्चा दर्ज कराया है कि भाई मेरी लड़की को मेरे दामाद ने मारा है। उसको चोट मारी थी सिर में, जिससे उसकी मौत हो गई है। वैसे तो 6 लोगों के खिलाफ हुआ है, 304(b), 498 और 323, 34 आई। दहेज की भूख अगर किसी की जान की दुश्मन बन जाए तो इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। पता नहीं हमारा ये समाज कब शिक्षित होगा, पता नहीं हमारे इस समाज की मानसिकता में कब बदलाव आएगा। हरियाणा न्यूज के लिए सोहना से सतीश राघव की रिपोर्ट।
तो इस तरह की खबरें जब समाज के भीतर से निकलकर सामने आती है तो पता लगता है कि यह दहेज वाला दानव आज भी जिंदा है। लेकिन दहेज वाला दानव मरेगा कब, मरेगा कैसे? क्या मानसिकता का यह दिवालियापन है या फिर कानून कमजोर है? क्योंकि कानून का हवाला तो लगातार दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की मानसिकता वाली खबरें, दहेज के दानव वाली खबरें भी लगातार सामने आती है, जो न केवल जान की दुश्मन बनती है और समाज में एक गलत इंपैक्ट भी छोड़ती है। लेकिन कहने को तो कहा जाता है कि भारत बहुत तेजी के साथ विकास कर रहा है, बहुत तेजी के साथ डेवलपमेंट हो रहा है, प्रगतिशील भारत की ये अलग तस्वीर है। लेकिन प्रगतिशील भारत की ये मानसिकता, ये हमारे समाज की मानसिकता संकीर्ण क्यों होती जा रही है? तो फिलहाल आपको बता दें कि हमारे संवाददाता भी अलग अलग जगह से मौजूद हैं। गुरुग्राम से हमारे संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं और हमारे संवाददाता सोहना से जुड़ गए हैं सतीश। सतीश, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, ये पूरा मामला आप एक बार फिर से समझाएं। और इस खबर के सामने आने के बाद ये भी पता लग गया है कि दहेज का दानव आज भी जिंदा है, वो किसी की हत्या भी ले सकता है और एक गलत मैसेज भी दे सकता है। देखिए, यस, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीका से सरकार द्वारा लाखों करोड़ों रुपए का बजट खर्च किया जाता है और लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जाता है ताकि लोग दहेज ना लें और बेटियों की रक्षा हो सके। बावजूद इसके अभी भी इस समाज में कुछ इस तरीका के लोग मौजूद हैं जो कि दहेज के पीछे जहां बेटियों की हत्या कर रहे हैं वहीं शादियों को भी तोड़ रहे हैं। जिस तरीका के 2 मामले सोहना से सामने आए हैं, जहां पे 50,000 रुपए के पीछे एक बेटी को का जो सर है वो दीवार में मार के उसकी हत्या कर दी गई। और उसके बाद जो दूसरा मामला है कि 18 तारीख को यानी कि गत दिवस एक बेटी की शादी होनी थी, लेकिन जब टॉप मॉडल गाड़ी अगर क्रेटा नहीं मिली तो बेटे वालों ने शादी को तोड़ दिया। तो इस तरीका का समाज का जो ये मामला है बड़ा चिंतनीय है और इसके ऊपर सरकार को या जिस तरीका से समाज के जो जिम्मेवार लोग हैं उनको इस पर चिंतन करना चाहिए कि आखिर इसका समाधान है क्या। सतीश, चूंकि हमारे समाज की ही बेटियां आज बढ़ चढ़कर अपना नाम रोशन कर रही है, क्योंकि हरियाणा में ही इस तरह की खबरें भी सामने आती है जहां पर कुछ ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं कि बेटे को 11 लाख रुपए की नकदी और एक बेशकीमती तोहफा दिया गया, लेकिन दहेज लेने से उस बेटे ने मना कर दिया, उस लड़के ने मना कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हमारे समाज का ही दूसरा पहलू है जहां पर आज भी कुछ लोगों की वजह से ये दहेज का दानव जिंदा है। मानसिकता में बदलाव नहीं आ पा रहा है, क्योंकि आप लगातार फील्ड में रहते हैं, कवर करते हैं। 1 महीने के भीतर इस तरह की दहेज के दानव वाली खबरें कितनी सामने आती है? देखिए, जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर इस तरीका की हम बात करें तो इस तरीका काफी मामले सामने आते हैं, लेकिन इस तरीका के मामले बहुत ही कम सामने आते हैं कि जहां पे बेटे ने ये कह दिया हो कि दहेज नहीं लेना है और बिगर दहेज की शादी करनी है। लेकिन अक्सर जो अभी तक मामले सामने देखने में आए हैं, इस तरीका के ही मामले सामने आए हैं कि दहेज की मांग की जाती है, दहेज के लिए प्रताड़ित की जाता है और दहेज के लिए विवाहिता की हत्या की जाती है। तो ऐसे में अक्सर मैं फिर उसी बात को कहूंगा कि ऐसे में जरूरत है सरकार कानून में संशोधन कर इनके खिलाफ कोई सख्त कानून बनाए और वहीं समाज के लोगों को भी एक जिम्मेवारी बनती है कि इस तरीका से समाज में रहने वाले जो लोग हैं और इस तरीका की मांग करते हैं और इस घिनौने कार्य को जो अंजाम देते हैं उनका समाज से बहिष्कार किया जाना चाहिए, ताकि आगे से इस तरीका से कोई दहेज रूपी दानव ना उभर सके और बेटियों की जान बच सके और बेटियों की समय से शादी हो सके और उनको पूरा मान सम्मान और उनकी इज्जत मिल सके। ठीक है सतीश, मैं आपके पास लौटूंगा, चूंकि मेरे साथ गुरुग्राम से मेरे सहयोगी सुशील भी जुड़ गए हैं। सुशील, चूंकि साइबर सिटी गुरुग्राम में आप लगातार फील्ड पर रहते हैं, कवर करते हैं बारीकी से, साइबर सिटी जिसको कहा जाता है कि स्मार्ट सिटी और बहुत बदलते भारत की तस्वीर की एक बड़ी झलक, एक विकासशील भारत की बड़ी झलक साइबर सिटी गुरुग्राम में आकर भी देखने को मिलती है, जहां पर गगनचुंबी इमारतें हैं, जहां पर लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन साइबर सिटी में इस तरह के मामले कितने सामने आते हैं 1 महीने में, 2 महीने में? बिल्कुल यश, देखिए जब हम दोनों रिपोर्ट देख रहे थे और 2 खबरें सामने आई हैं और दोनों में साफ तौर पे जो पीड़िता कह रही हैं उससे साफ लगता है कि
जो हालात हैं, जो दहेज लोभियों पे जो आरोप है, जो लोगों पे आरोप लगे हैं कि दहेज की वजह से किसी की मौत हो गई और कोई शादी टूट गया, तो निश्चित तौर पे केवल साइबर सिटी का जिक्र नहीं है, पूरे महानगरों की बात है। और अमूमन जब हम लोग कवर करने जाते हैं, ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं, तो हम देखते हैं कि किस तरह से लोगों की नीयत बदल जाती है और नीयत बदलकर वो पैसों की डिमांड कर लेते हैं। यश याद होगा, एक स्लोगन चला था कि दुल्हन ही दहेज है, और आज वो स्लोगन अमूमन महानगरों में ऐसे चलता है कि दुल्हन नहीं, बस दहेज ही दहेज है। यानी लोग दुल्हन को कम देखते हैं, दहेज चाहिए। और अमूमन जब महानगरों की शादियों की जिक्र होता है, मैं इसलिए जिक्र आपसे किया यश की, जब महानगरों में जहां रेट्स काफी हाई हैं, चाहे वो बिल्डिंग्स के हों, चाहे प्लॉट्स के हों, या लग्जरियस जो लोग लाइफ जीते हैं, वहां लोग शादी करके उम्मीद करते हैं। कहने के लिए होता है कि हम 1 रुपए का रिश्ता कर रहे हैं, लेकिन उस आड़ में उन्हें वो ये देखते हैं कि जो लड़की पक्ष है, यानी वधू पक्ष है, वो कितना मजबूत है। साथ ही यह भी पूछा जाता है कि जो शादी हुई है इससे पहले, उसमें इन्होंने कितना खर्च करेंगे। और यह पूछा जाता है, अमूमन जब शादियों में हम जाते हैं तो यह पूछा जाता है कि आप इस शादी पर कितना खर्च करेंगे। और यह पूछकर कहने के लिए समाज में, चूंकि एक तरफ यह मिसाल पेश करने की बात आती है कि हम तो 1 रुपए की रिश्ता करते हैं, और दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं होती है कि डिमांड की जाती है कि चाहे हमें बड़ी गाड़ी चाहिए, कि इतने तोले सोने चाहिए। तो ये तमाम घटनाएं हैं। बिल्कुल सुशील, और यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है कि समाज और देश तो बहुत तेजी के साथ बदल रहा है, लेकिन ये जो संकीर्ण मानसिकता है दहेज वाली, ये जो दहेज वाला दानव है, वो आज भी जिंदा है। सुशील, मैं आपके पास लौटूंगा, चूंकि हमारे साथ इस वक्त हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया जी जुड़ गई हैं। रेणु भाटिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। जी शुक्रिया यश। रेणु भाटिया जी, दहेज का दानव आज भी जिंदा है, क्या ये मानकर चलें कि ये मानसिक दिवालियापन है, या फिर कानून ही ऐसा है जो लोगों के भीतर डर पैदा नहीं कर पा रहा है? कहां पर बदलाव करने की जरूरत है, कहां पर बेहतर कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत है, जिसके बाद हम ये दिल खोलकर कह सकें, ताल ठोक कर कह सकिए कि ये बदलता भारत है, जहां पर न केवल बेटियां बढ़ रही हैं आगे, देश का नाम भी रोशन कर रही है, और मानसिकता में भी बहुत तेजी के साथ बदलाव आ रहा है, वो मानसिकता जो एक पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़ती है। देखिए यश, बदलाव तो निश्चित तौर पर बहुत आया है, और आपने भी अभी कहा कि बेटियां हर तरह के कार्य में कार्यरत हैं, अपने आप को उन्होंने साबित किया है। आप देखिए, फाइटर जेट पर चलाती बेटियां, कॉस्मोनॉट पे पहुंचती बेटियां, नासा पे हमारी कल्पना चावला और अन्य कई बेटियां गई। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि भारत बदल नहीं रहा, देश और सोच नहीं बदल रही, परंतु ये हैवानियत भरे जो कुछ लोग, चंद मुट्ठी भर लोग जो अपनी मानसिकता को नहीं बदल पा रहे, ऐसी घिनौनी मानसिकता वाले लोग भी अभी हैं। निश्चित तौर पर कानून भी सख्त किया जाना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, और इन लोगों की मानसिकता को भी तोड़ना बहुत जरूरी हो गया है। इसीलिए हम लोग, जो महिला आयोग प्रयास करता है, तो वो 5वीं 6ठी से बच्चों के माइंड वॉश, ब्रेन वॉश करने की बात करता है कि ये इस तरह का जो प्रलोभन वो अपने परिवारों में देखते हैं या कहते हैं या सुनते हैं, उन चीजों को खत्म करना चाहिए। कि नॉर्मली हम बेटियों को कहते हैं कि वो बर्दाश्त करें, वो सहनशील बने, वो अच्छी संस्कार उनमें होने चाहिए, परंतु हम बेटों को नहीं कह पाते। और क्यों नहीं कह पाते, इस चीज पर विचार करना बहुत जरूरी है। हम बेटी और बेटे में जब बचपन से ही डिफरेंस देखेंगे, तो इन चीजों में परिवर्तन बड़े होकर लाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जड़ से इस चीज को खत्म करना जरूरी है, और इसमें आयोग प्रयासरत है। रेणु भाटिया जी, लेकिन इसके साथ साथ इस बात को तो हमें स्वीकारना होगा कि हमारे प्रदेश में आए दिन हर जिले से, हर क्षेत्र से इस तरह की खबरें सामने आती है। हरियाणा न्यूज भी रोज इस तरह की खबरों को प्रमुखता से उठाता है, दिखलाता है कि देखिए एक तरफ समाज की क्या तस्वीर है और दूसरी तरफ हमारे विकृत समाज की, विकृत मानसिकता की क्या तस्वीर है। यह हम बताने समझाने की लगातार कोशिश करते हैं, लेकिन बदलाव कैसे आएगा, कब आएगा, इस बात को लेकर ये चिंतन मनन का विषय है, ये चर्चा का विषय है। इसलिए हम इस तरह की खबरों को प्रमुखता से उठाते हैं, ताकि न केवल लोग अवेयर हों, ये भी समझें कि देखिए हमारे समाज के ही कुछ लोग ऐसे हैं जो इस विकृत मानसिकता के जरिए दहेज के नाम पर किसी की हत्या करते हैं, महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं, और लगातार इस तरह के मामले बढ़ते भी जा रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप शिक्षा की जब बात करते हैं कि
शिक्षित समाज ऐसा नहीं कर पाएगा और शिक्षित समाज को समझाना चाहिए। तो मेरे पास कई ऐसे उदाहरण हैं, आयोग के नाते भी, समाज के नाते भी। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़े लिखे समाज को सुनने के लिए। हमारे पास एक केस आया है जो हमारे ही देश के गवर्नर के एडीसी के खिलाफ है। गवर्नर का एडीसी कितना संभालता है, कितना पढ़ा लिखा है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद वो दहेज का लोभी था। जब उसको बहुत सुंदर, बहुत पढ़ी लिखी लड़की के साथ, तब वो बिल्कुल ठीक था। जैसे ही उसका अपॉइंटमेंट एज एडीसी टू गवर्नर हो गया, उसकी मां को प्रलोभन हुआ कि मेरा तो बेटा बहुत बड़े पद पर कार्यरत हो गया, मेरे बेटे को दहेज में बड़ी गाड़ी मिलनी चाहिए थी, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। ऐसे कहकर उन्होंने बेटी के साथ बहुत प्रताड़ना की। आयोग ने पूरी तरीके से उस बेटी का साथ दिया, परंतु वो लोभी पिता, माता और वो बेटा, उन लोभियों को किसी तरीके से सजा दिलाने में हम कामयाब हो, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। क्योंकि ऐसे पढ़े लिखे समाज की अगर इतने अच्छे दायित्वों पर बैठकर अगर लड़के ऐसे करेंगे तो उनका क्या हम कह सकते हैं, जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास है या झुग्गी एरिया में रहते हैं या फिर वो नौकरी पेशा लोग हैं, हम उनको कैसे सुधार में लाएंगे। इसलिए इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगी कि जहां पर भी इस तरह की प्रताड़ना हो रही हो, कृपया करके ना अप्रोच करें, ना ऐसे शख्स को बचाने का काम करें जो बेटियों की जिंदगी खराब देश के नाम पर। लेकिन रेणु भाटिया जी, क्योंकि ये कहा जाता है कि हम जब तक कानून नहीं होता तो ये कहा जाता है कि आप कानून लाइए, देखिए बदलाव आएगा, बहुत बेहतर बदलाव आएगा। लेकिन जब कानून बन जाता है तो पता लगता है कि कानून तो कोई बदलाव ला नहीं पा रहा, सारा खेल मानसिकता का है। लेकिन मानसिकता में बदलाव कैसे लाया जाए? क्या आपको लगता है कि अगर कानून में अगर संशोधन भी कर दिया जाए, सख्त कानून और सख्त प्रावधान उसमें कर दिए जाए, तो क्या इस मानसिकता में जो विकृत हो चुकी है, क्या बदलाव आ पाएगा? क्योंकि जिस तरीके से आपने उदाहरण दिया कि शिक्षित समाज, हम इस बात की कभी भी समर्थक नहीं रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है तो इस तरह के लोभी लालच वाला नहीं हो सकता, हम ये नहीं कह रहे। क्योंकि ये कहा जाता है कि इंसान की प्रकृति, इंसान की प्रवृत्ति तो ऐसी है, आज उसको इतना मिल रहा है तो वो चाहता है कि आज मुझे इतना मिले, मैं लग्जरियस जिंदगी जीऊं। लगातार उसकी इच्छाओं में बदलाव आता है, इच्छाएं उसकी बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन ये लोभी लालच वाली सोच को क्या ये सख्त प्रावधान, सख्त कानून क्या बदल सकते हैं इस मानसिकता को? रेणु भाटिया जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता सोहना से जुड़े हुए हैं सतीश। सतीश, एक बार फिर से आप ये बताने समझाने की कोशिश करें कि ये कैसे कानून इन लोभी लालची लोगों के आगे एक बोना साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप लगातार फील्ड पर रहते हैं और इस तरह की खबरें जब सामने आती है तो समाज पर भी एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। चलिए सतीश, आपके पास मैं लौटूंगा। हमारे साथ सुशील भी लगातार जुड़े हुए हैं गुरुग्राम से। सुशील, चूंकि बात लगातार यहां पर यह सामने आती है कि ये सारा खेल तो विकृत मानसिकता का है, लेकिन अगर 1% के लिए मानकर भी चले, हम 1% के लिए हम मानकर भी चलें कि अगर कानून में संशोधन कर दिया जाए या फिर कड़े प्रावधान कर दिए जाएं, तो क्या बदलाव आ पाएगा इस विकृत मानसिकता में? क्योंकि आज इसी को बदलने की ही सबसे ज्यादा जरूरत है। हम ये नहीं कह रहे कि अगर कोई शिक्षित व्यक्ति है तो वो ये नहीं कर सकता। सुशील, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन यहां पर यह समझने की जरूरत है कि ये कहा जाता है कि हमारा ये प्रगतिशील भारत है, हमारा ये विकासशील भारत है, जो दूसरे देशों के सामने एक एग्जाम्पल भी सेट करता है। वो इसीलिए ताकि ये पता लग सके कि ये भारत बदल रहा है। और ये भी कहा जाता है, आपने लगातार सुना होगा कि हमारा भारत
अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। लेकिन ये कैसा अमृत काल है जहां पर रिश्तों की कुदरती मौत नहीं बल्कि इंसानी मौत हो रही है। तो ये ताजा मामला क्या है जिसके बाद हम इस मसले को उठा रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ताजा मामला ये सोहना से सामने आया और अलग अलग जगहों से भी सामने आया, जहां पर 50,000 रुपए न मिलने पर पत्नी का सिर दीवार में मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मृतका के परिजनों के बयान पर 6 आरोपियों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। और ठीक इसी तरह की खबर सोहना से भी सामने आई है। तो हरियाणा के सोहना और चरखी दादरी का यह मामला है, जिसके बाद हम इस मसले को प्रमुखता से आपको साथ फेरे लेने से एक दिन पहले लड़के ने शादी करने से इनकार कर दिया। अब बताइए, क्या आप कहेंगे कि यह प्रगतिशील भारत की प्रगति वाली सोच है, या फिर ये कहेंगे कि जो हम कहते आ रहे हैं कि हमारे लिए अगर कुछ बात सामने आती है, कोई ऐसा केस सामने आता है तो कानून सामने खड़े हैं और उस कानून की वजह से ऐसी विकृत मानसिकता वाले लोगों पर असर पड़ता है। लेकिन जब इस तरह की खबरें सामने आती है तो पता लगता है कि कानून इन लोभी लालची लोगों के आगे बोना साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या ये मानकर चला जाए, क्या ये समझा जाए कि इस प्रगतिशील भारत में जहां पर दहेज वाले लोभी लालच वाले लोग आज भी जिंदा है, उनके लिए इस कानून में बदलाव करने की, संशोधन करने की आवश्यकता है। और संशोधन ऐसा किया जाए, प्रावधान ऐसा किया जाए कि इन लोभी लालचियों में जो इस दहेज के दानव को आज भी जिंदा किए हुए हैं अपने दिलो दिमाग में, अपने जहन में, उस पर एक बदलाव आ सके। एक बार फिर से हमारे संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं, जो लगातार फील्ड पर रहते हैं, इन तमाम खबरों को कवर करते हैं। सुशील, क्योंकि आज मसला इस बात को लेकर भी उठता है, क्योंकि जो कानून है वो तो आज इन दहेज, इन लोभी लालची लोगों के आगे बोना साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या ये मानकर चला जाए कि इस कानून में जो दहेज को लेकर बना हुआ है, और बाकायदा आईपीसी में भी इस बात का प्रावधान है और मामला दर्ज किया जाता है, तो क्या कड़े प्रावधान किए जाएं तब इस विकृत मानसिकता में बदलाव आएगा, या फिर तब भी एक बड़ा चैलेंज रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यश, जो 492 सेक्शन है आईपीसी का, जिसका जिक्र हम लोग लगातार कर रहे हैं पूरे प्रोग्राम के दौरान, क्योंकि हरियाणा न्यूज लगातार सामाजिक सरोकार के मुद्दे को उठाता है और ये एक सबसे बड़ा सामाजिक सरोकार का मुद्दा है दहेज का, दहेज लोभियों के विरुद्ध का और दहेज प्रथा का, जिसको खत्म करने के लिए, जिसके उन्मूलन के लिए प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार या कई सामाजिक संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। सरकार ने कानून भी बनाया इसको लेकर, जो आईपीसी का सेक्शन है काफी मजबूत है। बाद में इसे लचीला किया गया, हालांकि उसका दुरुपयोग शुरू हो गया था, लेकिन कठोर कानून बनाकर भी देख लिया। वो जो 2000 का दौर था, सन 2000 का, उस दौरान इस तरह के मामले आए और कई ऐसी एक रिपोर्ट सामने आई थी विमेन कमीशन की ही, जिसमें यह देखा गया था कि कई ऐसे लोग हैं जो इसके दुरुपयोग से, इस कानून के दुरुपयोग की वजह से वो सलाखों के पीछे हैं। अच्छी फैमिली जो है वो तबाह हो गई, बुजुर्ग माँ बाप, बच्चों की वजह से बुजुर्ग जो माँ बाप है वो सलाखों के पीछे हैं। तो उसके बाद इसमें कहीं ना कहीं ढील जरूर दिया गया था। ये तो कानून की सख्ती और लचीलेपन की बात हुई, लेकिन देखिए ये जो सामाजिक बुराइयां हैं, दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराइयों की श्रेणी में आता है और ऐसे में इनका उन्मूलन तब संभव है जब समाज के लोग जागरूक हों और वो खुलकर सामने आए। मैं नाम नहीं रखूंगा, यश आपको याद होगा कई ऐसे धर्म के और जाति के लोग हैं जो इसका खिलाफत करते हैं और वो पक्ष में आकर एक सभा करते हैं और ऐलान करते हैं सामाजिक तौर पे कि वो 1 रुपए की शादी करेंगे, लेकिन हकीकत में इस तरह की घटनाएं सामने आती है। अब मुझे अगर आप के जहन में है कि सरकार क्या इसको लेकर कोई ऐसी योजना चला रही है, या विमेन कमीशन की चेयरपर्सन हमारे साथ थी, क्या वो अगर बताएं कि कोई ऐसी योजना चल रही हो, सरकार चलाने जा रही हो, जो लोगों को मैन टू मैन करेगी या उन ग्रुप्स को करेगी, ट्रुप्स को करेगी और ट्रुप्स में जाकर इस तरह की योजना चलाएगी ताकि ऐसी बुराइयां खत्म हो। चूंकि यश देखिए, इसकी बढ़ने के पीछे जो मेरा अपना आकलन है, जो मैं रिपोर्टिंग करता हूं उसके आधार पर मैं कहूं
कि ऐसे महानगरों में जहां लोग रिचेस्ट हो गए और ऐसे ग्रामीण लोग जो पैसों के लिए ऐसी इलाकों में शादी करते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं क्योंकि यहाँ पर हम भी इस मसले को इसलिए उठा रहे हैं ताकि लोग भी अवेयर हों, इस विकृत मानसिकता में बदलाव आए। और जब मानसिकता में बदलाव आता है तो समाज में बदलाव आता है, समाज में बदलाव आता है तो देश में बदलाव आता है, और इसी को बदलने की जरूरत है। सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो के जरिए रिपोर्ट देने के लिए। तो इस तरह की खबरें जब लगातार सामने आती है तो पता लगता है कि आज भी हमारे समाज में विकृत मानसिकता के लोग मौजूद हैं, जो आज भी इस दहेज रूपी दानव को जिंदा रखे हुए हैं अपने दिल में, दिमाग में। लेकिन बदलना बहुत जरूरत है और बदलने की बहुत आवश्यकता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा।